कृष्णा। हमारे पुराणों में कई जगह वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत का पालन कर द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के प्रेम में भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है एकादशी के व्रत का पालन करना। एकादशी के एक दिन पूर्व यानी दशमी के दिन की संध्या काल से अन्न का सेवन न करके एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लीजिए और फिर पूरे दिन किसी भी प्रकार के अन्न धान्य या दाल का सेवन करना वर्जित है। दूध या दूध से बने गए पदार्थ, फल, कंदमूल आदि का सेवन किया जा सकता है। देखिए, कुछ कुछ लोग तो हर एकादशी पर निर्जला एकादशी करते हैं। हमें हमारी श्रद्धा अनुसार, क्षमता अनुसार व्रत रखना चाहिए। लेकिन देखिए, एकादशी का व्रत केवल यह नहीं है कि हम अन्न का सेवन ना करें। यह मंगलमय सेवन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का एक स्रोत है। इस दिन भक्ति के अनुकूल सारी चीजें करनी चाहिए, जैसे भगवान के दिव्य नामों का जप, हरि कथा का श्रवण, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन तथा भगवान की पूजा अर्चना। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को निर्धारित पारण समय पर अन्न ग्रहण करें और व्रत अपना संपन्न कर लीजिए। द्वादशी के दिन यथाशक्ति दान देने का भी बहुत अधिक महत्व है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापकुंजा एकादशी का महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के महात्म्य के बारे में जब पूछा, तब श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापकुंजा एकादशी है। यह एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करती है। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करके भगवान श्री विष्णु की शरण लेता है, उसे यमलोक की यातना कभी भी नहीं भुगतनी पड़ती है और ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाने का योग्य बन जाता है। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। इस व्रत का पालन करके पितरों को भी बहुत लाभ मिलता है। इस दिन भगवान के दिव्य नामों का जप करने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ दीप, चंदन, गंगा जल और तुलसी दल अर्पण करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पापकुंजा एकादशी के महात्मा की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार विंध्य पर्वत पर एक अहिल्या रहा करता था, जो कि स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपना सारा जीवन पाप में कार्यों में ही व्यतीत करता था। जीवन के अंतिम पग पर उसे किसी प्रकार ये ज्ञात हुआ कि उसकी तो दुर्गति होने वाली है, उसे नरकों की यातना भुगतनी पड़ेगी। अपनी ऐसी गति से वह भयभीत हो गया और वह अंगीरा नामक ऋषि की शरण में गया और याचना करने लगा कि किसी प्रकार वह उसके भयंकर आत्मा से बचाने हेतु कुछ समाधान बताए। तो अंगिरा ऋषि ने उन्हें बताया कि यदि वे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापकुंजा एकादशी के व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करे और भगवान श्री विष्णु की पूजा करे, तो उससे इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उस महिला ने विधि पूर्वक इस एकादशी का पालन किया और जीवन के अंत में सभी पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से उसे भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो आइए इस पाप नाशक पापकुंजा एकादशी के व्रत का भक्ति भाव से पालन करें। हरि कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें और भगवान श्री कृष्ण के मधुर प्रेम भक्ति प्राप्त करने हेतु उनसे हृदय पूर्वक प्रार्थना करें। आप सभी को पापकुंजा एकादशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी महाउत्सव की जय। और देखिए, कार्तिक मास जो आने वाला है, हमें पता है सब सारे वैष्णव कृष्ण भक्त कार्तिक मास का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
क्योंकि ये सबका अति प्रिय महीना जो है। तो इस महीने में कार्तिक में हम देखिए लाइव चैंटिंग सेशंस करेंगे और पूरा जितने भी उत्सव आते हैं उस दिन हम अपने लाइव चैंटिंग सेशंस के लिंक आपको भेजेंगे और एक एक उत्सव पे हमारी जो सीरीज कार्तिक माह की शुरू होने वाली वो है, आप हमारे साथ जुड़े रहें और कार्तिक मास का आनंद उठाएं। और भगवान श्री कृष्ण को, देखिए सेल कहा जाता है कि भक्ति पर तो सेल लगती है, तो इस सेल का आप सभी लाभ जरूर उठाएं। भगवान श्री कृष्ण का नामों का रटन करें, साधु संग करें, तीर्थों में जाएं, वृंदावन मायापुर नवदीप धाम जाएं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। हरे कृष्ण और एकादशी पर जो हमारा लाइव चैंटिंग सेशन होता है उसकी लिंक हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारे सब्सक्राइबर्स का व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना हुआ है, हमारी टीम उसमें भेज देगी और हमारे पोस्ट में भी आपको उसकी टाइमिंग्स आ जाएंगे। तो हमारे साथ मिलकर भगवान के पवित्र नामों का रटन करें। एकादशी पर जो लाइव चैंटिंग होगा उसका समय आपको हमारी टीम भेज देगी। एक बार फिर से आप सभी को पावक एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा हरे हरे।